गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दीपक मलिक। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कूलम लॉ के बारे में पढ़ा था, तो कूलम लॉ अपना दो चार्जेस के बीच में फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। लेकिन फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन का भी पता लगाना हमें जरूरी है। इसलिए अब हम कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम दो चार्जेस को मान लेते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड। Q1 से इसको डिनोट किया, इसको Q2 से, और इनके बीच में ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इनके बीच में सेपरेशन कितनी है? r। तो साइन कन्वेंशन लेते हैं। Q1 फर्स्ट चार्जेस, Q2 सेकंड चार्जेस, r सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस। अब देखो बच्चों, जिस प्रकार Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स लग रहा है, उसी प्रकार Q2 की वजह से Q1 पर भी फोर्स लग रहा है। तो उसमें हम मान लेते हैं F12 फर्स्ट पार्टिकल पर सेकंड की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हमने F12 मान लिया। तो F12 क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, सेकंड चार्ज, क्योंकि यहां पे क्या है? चार्ज, सेकंड चार्ज है। यहां पे फर्स्ट चार्ज Q1, सेकंड चार्ज Q2 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार यहां पे हम F21 फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट चार्जेस, फोर्स ऑन सेकंड चार्जेस Q2 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1, और R12 सेपरेशन ऑफ सेकंड चार्ज फ्रॉम फर्स्ट चार्ज। यहां से अगर हम सेपरेशन को मेजर करें, यहां से जो ये सेपरेशन है सेकंड चार्ज की, इसको हमने R12 नाम दे दिया है, और R21 तो इसका रिवर्स हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड में तो ये सेम है, R12 इक्वल टू R21, लेकिन ये डायरेक्शन रिवर्स है। देखेंगे, सेपरेशन ऑफ फर्स्ट चार्ज Q1 फ्रॉम सेकंड चार्ज Q2। तो हमें क्या पता है? सिंपली यूनिट वेक्टर क्या होता है अपना? 11th क्लास में तुम पढ़ के आए हो। यूनिट वेक्टर का फार्मूला इक्वल टू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिजिक्स में हम आगे चल के काफी यूज करेंगे इसका। अब अगर हमें वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर।
टू, यहाँ पे क्या वेक्टर है, तो वेक्टर के ऊपर एरो लगा देते हैं जो इसकी शो करता है कि ये वेक्टर है। और मैग्नीट्यूड इसकी कितनी है, सिर्फ F12, और यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन का, तो F12 यहां से कितनी डायरेक्शन है, 1 चार्ज से 2 चार्ज तक, तो इसकी निकालने के लिए 2 से 1 जाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई R21 मैग्नीट्यूड इस फोर्स की। तो मैग्नीट्यूड का तो हमें पता है, कूलम्ब लॉ ने हमें क्या पता है, दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स की मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम कूलम्ब लॉ में पढ़ के आए हैं। तो इसकी कितनी वैल्यू है इसकी, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, F Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये पिछले टॉपिक में पढ़ा है हमें, कूलम्ब लॉ से हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो यहां पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो F12 कितना होगा, F Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो R यहां पे लेंगे उसी की मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर है, और डायरेक्शन के लिए R21। अब अगर हम इसी प्रकार F21 निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, या तो डायरेक्ट लिख दो या वापिस यहां से F21 की मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर अब की बार कौन सा आ जाएगा, 2। F21 क्या है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, सेकंड चार्ज पे है तो ये सेपरेशन यहां से जाएंगे वहां तक, तो 1 से 2 वाले, तो R12 यूज हो जाएगा। जब इसी प्रकार जिस प्रकार हमने ये वैल्यू यहां पे यूज की, इसी प्रकार यहां पे यूज करेंगे इसको, तो F21 की यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रेडियस कौन सी लेनी है, सेपरेशन R12 स्क्वायर, जो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए है वही यूज करेंगे। देखो ये अपने पास दोनों फोर्स आ गए। अब हम वेक्टर आइडेंटिटी, कुछ वेक्टर थोड़ा याद करो, मैथ में पढ़ा होगा तुमने 11th में, तो वेक्टर की क्या है मैग्नीट्यूड, R12 इक्वल टू R21 इन मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। जब ये आपको तुम फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज तक ऐसे चले जाओ या रिवर्स आ जाओ तो डिस्टेंस क्या है, सेम, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जब R12 डायरेक्शन को क्या शो करता है, यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन क्या इनकी सेम होगी, ये क्या है 1 से 2 की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है, टुवार्ड Q2 या टुवार्ड सेकंड पार्टिकल, लेकिन ये क्या है R21 2 से 1, तो दोनों में क्या है R12 R21, तो दोनों एक दूसरे के क्या बच्चों, रिवर्स, तो रिवर्स साइन को नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो ये अपनी हमें यूज किया है वेक्टर की दो प्रॉपर्टी। अब हम इनको इसमें यूज करेंगे, किसी एक को लेके चलते हैं, या 12 के ले लो या 21 को, हम 12 को लेके चलते हैं। F12 कितना वैल्यू है इसकी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 स्क्वायर R21। अब हम इन दोनों को यहां पे यूज करते हैं। जब R21 कितनी थी यहां पे, R12, तो डायरेक्ट यूज कर लें, कितना बन गया अपने पास, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R21 किस जगह पे, R12, और R21 किस जगह पे नेगेटिव साइन दो साइड ले जाएंगे तो क्या बन गए, नेगेटिव साइन ऐड हो जाएगा इसमें, R12 डायरेक्शन। तो
जब हम इसको आगे सोल्व करके लिखेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगी, नेगेटिव साइन। Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर R12। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला है, ये तुमने कहीं देखा है, इसके साथ कंपेयर करो इसको F21। तो क्या बन गया अपने पास, इसके इक्वल आ गए F21 वेक्टर। तो यहाँ पे अपना क्या था, F12 वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। तो ये अपना क्या आ गया, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये अपने पास कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। इसमें तुम्हें क्या पता चलता है, दो चार्जेज की वजह से जितना फोर्स लगता है मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सेम है, F12 इक्वल टू F21 मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्ट रिवर्स है। अगर उसका फोर्स उस साइड लगता है तो उसका उस साइड लगता है, इसलिए डायरेक्शन रिवर्स है मैग्नीट्यूड। अब हम कूलम्ब लॉ के कंक्लूजन के बारे में देखते हैं, क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास। ऑफ कूलम्ब लॉ, देखो बच्चों कूलम्ब लॉ का अपने पास क्या फार्मूला है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और अभी जो वेक्टर फॉर्म में देखा हमने, तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या अपने पास, इसको देखो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था तुमने, उसमें क्या था, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये सेम उसी तरीके से है, डायरेक्शन ही रिवर्स है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो कूलम्ब लॉ ओबे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉज। तो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, ये इसका हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है। सेकंड क्या होगा, देखो चार्जेस, तो फोर्स चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हमें क्या पता चला, फोर्सेज इज इक्वल, फोर्सेज कूलम्ब फोर्सेज भी बोल देते हैं इसको हम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। सेकंड कंक्लूजन हो गया अपने पास, चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो थर्ड कंक्लूजन क्या अपने पास, आर स्क्वायर, जो फोर्सेज अपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर को ओबे करे तो उसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोल देते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्ब्स लॉ ओबे इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है। और लास्ट अपने पास कूलम्ब लॉ कूलम्ब फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज इन नेचर। अपना कूलम्ब फोर्सेज की क्या डायरेक्शन है, दो चार्जेस अपने, अगर इस चार्ज की वजह से इस पे चार्ज फोर्स लगता है, या तो वो रिपल्सिव होगा इस डायरेक्शन में, या वो अट्रैक्टिव होगा इसी डायरेक्शन में। जो फोर्सेज लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग है, या तो वो रिवर्स पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो इसको, या नेगेटिव। तो
जो फोर्सेज अपने सेंट्रल फोर्सेज किनको कहते हैं, जो इसको ओबे करते हैं लाइन ज्वाइनिंग के, या तो अलोंग हो या उसके रिवर्स हो, तो उनको सेंट्रल फोर्सेज कहते हैं। तो अपना कूलम्ब फोर्सेज क्या है, सेंट्रल फोर्सेज, वो भी अपना कूलम्ब फोर्सेज सेंट्रल फोर्सेज की को भी करता है। ये थे अपने कंक्लूजन। तो अब एक टर्म होता है अपने पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बारे में और देखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से इसको डिनोट करते हैं, के एफ ए अपॉन एफ एम। यहां पे एफ ए एंड एफ एम क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ए मीन एयर, जब जो दोनों चार्जों को एयर के अंदर प्लेस कर रखा है, तो एफ ए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दीज आर प्लेस इन एयर, या वैक्यूम बोल देते हैं, एयर और वैक्यूम। और एफ एम क्या है अपने पास, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इसमें क्या आ जाएगा, चार्जेस क्या हमें प्लेस है मीडियम में, आर प्लेस एयर की जगह पे मीडियम। तो देखो बच्चों, इसकी कोई यूनिट होगी, ऊपर भी फोर्स है अपने पास, नीचे ही फोर्स है, तो के न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ कैंसिल आउट कर देगी यूनिट को, तो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। तो के क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई उसका डायमेंशन नहीं है। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, डायमेंशन से डायमेंशन फार्मूला कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ अपने पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे इसके बारे में। मान लेते हैं दैट अपने दो चार्जेस हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द क्या है, रेशो ऑफ, इज द रेशो ऑफ फोर्स, दोनों फोर्स है तो रेशो ऑफ फोर्स ऑफ, या तो ये अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, अट्रैक्टिव नेचर का, या रिपल्सिव। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। कब, when it place in air to the medium। एक बार फोर्स कब निकालना, जब वो एयर में है, दूसरी बार मीडियम में। तो इसकी डेफिनेशन है अपने पास। अब हम इसका थोड़ा मैथमेटिकल निकालते हैं, और इसकी कंडीशन है बच्चों एक, but condition is that the separation between the charges, between both charges are same, are constant, कि जो अपनी सेपरेशन है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अब हम इनको लाइट कर लेते हैं, दो चार्जेस Q1 Q2, आज सेपरेशन मान लिया हमें, ये एयर में है, मान लिया हमें ये एयर में है, और इसी प्रकार यही चार्जेस है Q1 Q2, सेम सेपरेशन है R। अब की बार हमने इसको मीडियम में रख दिया, तो अब की बार मीडियम में। तो यहां पे कूलम्ब लॉ से कितना फोर्स आ जाएगा अपने पास, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर।
लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, क्या चेंज आएगा इसमें, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी इन एयर, लेकिन यहाँ पे क्या है मीडियम में, तो मीडियम की आ जाएगी एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर, बाकी सेम है। ये कौन सा फोर्स, एफ ए, ये एफ एम, हमें निकालना क्या है, डिवाइड, तो इनकी वैल्यू तो निकल गई, अब हम इनको डिवाइड करेंगे, तो के किसके इक्वल आएगा अपने पास, एफ ए एफ एम, एफ ए की क्या वैल्यू होगी, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन एफएम की क्या वैल्यू अपने पास, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर। तो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है अपने पास, Q1 Q2 से Q1 Q2, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो क्या बच गया बच्चों, एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन एम, ये क्या है नीचे, तो के किसके इक्वल आएगा अपने पास, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन आर बोल दिया हमने, एक कांस्टेंट आएगा उसको एप्सिलॉन आर बोल दिया। एप्सिलॉन आर यहाँ पे क्या है, क्या है ये इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी, तो ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी, रिलेटिव क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि इसमें एयर से रिलेशन है इसका मीडियम से, तो एयर के कंपैरिजन में कितना मीडियम ज्यादा डेंसर है, रेयर है, उसके लिए रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी इसका अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे, के की वैल्यू कितनी होती है, के को ही हमने एप्सिलॉन आर, दोनों क्या हो गए इक्वल है, के या एप्सिलॉन आर, तो इसकी वैल्यू 1 किसके लिए होती है, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, हम इसको 1 लेंगे, क्यों लेंगे 1, यहाँ पे क्या है मीडियम, तो इसमें मीडियम क्या आ जाएगा कि ये मीडियम एयर ही है, तो के किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल 1 आ जाएगा, तो 1 होगी, और वाटर के लिए क्या होगी इसकी वैल्यू 81, एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट है ये वैल्यू वाटर की 81 होती, कभी वाटर की पूछ ले डायरेक्ट तो 81, और मेटल की इनफाइनाइट, मेटल या कोई भी कंडक्टर बोल दें उसकी एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू इनफाइनाइट। अब हम एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं, डायरेक्ट कई बार एग्जाम में एज इट इज आता है, तुमने ग्रेविटेशन फोर्स भी पढ़ा है और अब इलेक्ट्रिकल फोर्स भी पढ़ लिया, तो इसमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो ये सबके माइंड में होगा, तो इसी के लिए अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग और ग्रेविटेशनल फोर्स, अपने पास दो फोर्सेस हैं, इनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपना क्वेश्चन है। अब ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी लगा लेते हैं ग्रेविटेशन का, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स का फॉर्मूला अभी भी पढ़ा है, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब हम दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, क्योंकि उनका मास का भी पता है हमें और उनके चार्ज का भी पता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आर सेपरेशन से है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 10⁻⁻1 किलोग्राम। अब हम देखते हैं, तो कंपैरिजन देखना है तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं। ये तो अपनी जी की वैल्यू क्या थी बच्चों? 6.672 10⁻⁻11। तो यहाँ पर इनके कैंसिल क्या हो रहा है? कैंसिल कर देते पहले, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो जी m1 m2 ऊपर बच गया अपना q1 q2, और ये 4πε0 भी ऊपर चला जाएगा अपना। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो के दो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, तो सेम मास है, और इन पे चार्जेस कितना है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6। मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं यहाँ पे, 1.6 10⁻⁻90। अब हमारे पास 4πε0 की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि अपना 4πε0 के बार ऊपर है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नीचे। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कैंसिल कैसे हुआ? ये 10⁻⁻42 के अराउंड आता है, तो Fg अपॉन Fe। अब Fe को उस साइड लेके जाएंगे, Fg इक्वल टू -42 Fe। प्लस करने के लिए इसको इस साइड ले आएंगे, अब किसी की पावर रिवर्स नेगेटिव में है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव, तो Fg 42। तो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू 42 ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा अपने पास? इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पर कांस्टेंट आया है, ये 1 से बड़ा है, तो अपने पास ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज, अपना कंक्लूजन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बच्चों अपना न्यूमेरिकल था। इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें क्या है? स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल के बजाय। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम कूलम्ब लॉ चार्ज डेंसिटी की टर्म में। तो थैंक यू।